रची गई थी एंटीलिया कांड की खौफनाक साजिश। मैं वहां हूं। जहां बिछाया गया साजिश का जाल, मैं वहां हूं। अब मैं करूंगा एंटीलिया कांड के एक एक राज का खुलासा। अब मैं तैयार करूंगा वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे के गुनाहों की पूरी कुंडली। अब मैं आपको बताऊंगा 100 करोड़ की चिट्ठी से एंटीलिया कांड के कनेक्शन की पूरी कहानी। जहां पर सचिन वाजे को टारगेट दिया गया था कि आपको हर महीने 100 करोड़ रुपए मुंबई के अलग अलग हिस्सों से जमा करके हमें देना है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने किया अंबानी के दुश्मन की साजिश का सबसे बड़ा खुलासा। मुंबई में गुनाह के ग्राउंड जीरो से मेरी सबसे बड़ी पड़ताल। पर्दे के पीछे कौन? एंटीलिया कांड रहस्य की जिस कहानी का खुलासा पिछले 24 दिनों में नहीं हो पाया है, आज मैं उसकी गिरोह की पूरी पड़ताल करूंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे के खौफनाक षड्यंत्रों की पूरी कहानी। वो कहानी जिसने पुलिस अफसरों के साथ साथ कई बड़े बड़े नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो कहानी जिसमें कई हाई प्रोफाइल किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं। वो कहानी जिसमें हर पल हो रहे हैं नए नए खुलासे। एंटीलिया कांड का सबसे बड़ा खुलासा किया है एक चिट्ठी ने। वो चिट्ठी किसने लिखी है, वो चिट्ठी किस किस को लिखी गई है, और उस चिट्ठी के पन्नों में ऐसे कौन कौन से नाम दफन हैं जिनके खुलासे ने महाराष्ट्र की सियासत में खड़ा कर दिया है तूफान। मुंबई में ग्राउंड जीरो से हमारी खास पड़ताल में आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब। पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी, फिर मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी से परमबीर सिंह की छुट्टी, और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर संगीन इल्जाम। एंटीलिया कांड की कहानी में हर दिन हर पल हो रहे हैं नए नए खुलासे, और सबसे बड़ा खुलासा किया है एक चिट्ठी ने। इस चिट्ठी को लिखा है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने। इस चिट्ठी में परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए हैं बेहद संगीन इल्जाम। इल्जाम 100 करोड़ की वसूली का। इल्जाम वसूली के रैकेट में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मोहरा बनाने का। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक पत्र लिखा है जिसे उन्होंने चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एसीएस होम और गवर्नर को भेजा है। इस लेटर में उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया है, जिसमें पहली बात उन्होंने मुंबई में चल रहे माल प्रैक्टिसेस के बारे में अजित पवार, शरद पवार के साथ साथ दूसरे बड़े पॉलिटिशियंस को दी थी, लेकिन किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो दूसरी बात, सचिन वाजे को मुंबई से करीब 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा गया था। तो तीसरी बात,
सांसद मोहन डेलकर आत्महत्या मामले में मुंबई में ही अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला दर्ज करने के लिए दबाव डाला जा रहा था। 3 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज्यपाल को भी ये चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में परमवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। चिट्ठी का मजमून कुछ यूं है। एंटीलिया मामले में जानकारी देने के लिए जब मार्च के मध्य में आपके घर वर्षा में बुलाया गया था, तब मैंने मंत्री जी कई गलत कामों के बारे में आपको बताया था। इसी तरह मैंने उप मुख्यमंत्री, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कई वरिष्ठ मंत्रियों को भी इस बारे में बताया था। बताने के दौरान मैंने पाया कि कई मंत्रियों को कुछ बातों का पहले से ही पता था। इस संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि सचिन वाजे, जो कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पिछले कई महीनों में कई बार बुलाया था। बार बार उन्हें पैसों की वसूली में मदद करने को कहा गया। जब किसी राज्य के गृह मंत्री पर वसूली के आरोप लगे हैं, यह शायद पहला मौका है जब पुलिस कमिश्नर जैसे बड़े पद की जिम्मेदारी निभा चुके सीनियर आईपीएस अफसर ने अपने बॉस यानी कि गृह मंत्री को ही इस तरह कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में आगे जो लिखा है वो बेहद सनसनीखेज है। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख और सचिन वाजे की सीक्रेट मुलाकातों का जिक्र करते हुए कहा है। फरवरी के मध्य में और उसके बाद गृह मंत्री ने सचिन वाजे को अपने आधिकारिक निवास पर बुलाया। उस वक्त मंत्री जी के निजी सचिव मिस्टर पलांडे और 1-2 स्टाफ उनके घर पर थे। मंत्री जी ने वाजे को कहा कि हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट दिया जा रहा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए मंत्री जी ने वाजे से कहा कि मुंबई में 1750 बार, रेस्टोरेंट और दुकानें हैं। अगर हर एक से 2-3 लाख रुपए भी मिलते हैं तो महीने के 40-50 करोड़ रुपए जमा हो सकते हैं। मंत्री जी ने कहा कि बाकी के पैसे दूसरे तरीकों से कमाए जा सकते हैं। परमवीर सिंह ने अपने लेटर में आरोप लगाया है कि एपीआई सचिन वाजे और महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के बीच में कई बार मीटिंग हुई है, जिसमें देशमुख ने वाजे को मुंबई से करीब 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने का टारगेट दिया था। सिंह ने बताया कि मुंबई में कुल 1750 बार और रेस्टोरेंट हैं, जिससे प्रति बार करीब 3 लाख रुपए कलेक्शन करने को कहा गया था। ऐसे में कुल कलेक्शन 40 से 50 करोड़ के आसपास होता था। देशमुख ने वाजे को यह भी कहा था कि जो बचा खुचा टारगेट है उसे पूरा करने के लिए वो दूसरे रास्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने दावा किया है कि 100 करोड़ के वसूली टारगेट वाली बात खुद एपीआई सचिन वाजे ने उन्हें बताई थी। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, सचिन वाजे ठीक उसी दिन मेरे दफ्तर में आए और मुझे इसके बारे में बताया। मैं ये सब सुनकर भौंचक्का रह गया और सोचने लगा कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। एंटीलिया के नजदीक साजिश की जो कहानी 25 फरवरी को शुरू हुई थी, आज वो महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गई है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को करीब 72 घंटे पहले उनके पद से हटाया गया था। सिर्फ 72 घंटे के अंदर उनके लेटर बॉम्ब ने कर दिया है बहुत बड़ा धमाका। परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब ने महाराष्ट्र की सियासत में एक तूफान सा ला दिया है। राजनीतिक विरोधी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं अनिल देशमुख ने वसूली रैकेट के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह को दी है मानहानि का केस करने की धमकी।
सीनियर आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह को 3 दिन पहले ही पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया था। परमबीर सिंह की छुट्टी होते ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि परमबीर सिंह एंटीलिया कांड की जांच को ठीक से नहीं संभाल पाए थे। इतना ही नहीं, गृह मंत्री की दलील थी कि परमबीर सिंह ने एंटीलिया कांड की साजिश में एपीआई सचिन वाजे की संदिग्ध भूमिका का खुलासा करने के बाद भी लापरवाही बरती, जिससे पुलिस महकमे और सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। गृह मंत्री के तमाम आरोपों का जवाब मानी जा रही है पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी। परमबीर सिंह की इस चिट्ठी में वसूली रैकेट के संगीन आरोपों के बाद महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ गया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस अनिल देशमुख पर हमलावर हो गए हैं। जो चैट उन्होंने लगाई हुई है, इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है। ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का लेटर बम ऐसे वक्त पर फूटा है जब एंटीलिया कांड की जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है। जब से एंटीलिया केस की जांच एनआईए ने शुरू की है और जब से सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, तभी से मुंबई पुलिस के कई अधिकारी कटघरे में हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम ने खलबली मचा दी है। इस चिट्ठी ने जिस ढंग से महाराष्ट्र के गृह मंत्री को ही सवालों के घेरे में ला दिया है, उससे एंटीलिया कांड की जांच नए मोड़ पर पहुंच गई है। लेकिन एंटीलिया कांड की साजिश का पूरा सच अभी तक सामने नहीं आ सका है। वो सच जिसके रहस्यों के खुलासे के लिए कल ठीक इसी जगह से कुछ ही दूर पर एनआईए की टीम पहुंची थी। एनआईए के साथ मौजूद था मुंबई पुलिस का सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे। मैं आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहां 24-25 फरवरी की दरमियानी रात विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी को पार्क किया गया था। एनआईए की माने तो ये सब कुछ वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे ने किया था। लेकिन वाजे ने ऐसा क्यों किया था, इसे लेकर जो खुलासा हुआ है उसकी कहानी अभी भी अधूरी है। उसी अधूरी कहानी की कड़ियों को जोड़ने के लिए एनआईए कल रात यहां पहुंची थी। मकसद था यह पता लगाना कि साजिश के स्पॉट पर क्या क्या हुआ था। कल साजिश के प्लॉट पर जब एनआईए की टीम वर्दी वाले विलेन सचिन वाजे को लेकर पहुंची थी, तो यहां घट रहे हर घटनाक्रम पर एबीपी न्यूज की नजर थी। हम आपको बताते हैं कल रात की आंखों देखी। ये तस्वीरें शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात की हैं, जब एनआईए की जांच टीम ने मुंबई पुलिस के सस्पेंड एपीआई सचिन वाजे के साथ मौका वारदात का मुआयना किया था। एनआईए की टीम सचिन वाजे को लेकर शुक्रवार की रात करीब 10:30 बजे एंटीलिया के बाहर पहुंची थी। हम आपको बता दें कि यह वही जगह थी जहां 25 फरवरी की रात विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस के चीफ रहे सचिन वाजे को सबसे पहले एंटीलिया केस की जांच का जिम्मा सौंपा गया था, इसीलिए उनके साथ क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था। कल एनआईए की टीम ने साजिश के इस स्पॉट पर एंटीलिया कांड के विलेन सचिन वाजे के साथ घटनाक्रम का पूरा रिक्रिएशन किया है। रिक्रिएशन का मतलब इस कांड से जुड़ी साजिश की हर कड़ी को जोड़ना है। तो क्या एंटीलिया कांड के हर रहस्य की गुत्थी अब सुलझ जाएगी?
क्या रिक्रिएशन के बाद सुलझ जाएगी उस मिस्ट्री मैन की गुत्थी जो सीसीटीवी कैमरे में हुआ था कैद? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आमतौर पर पैंट शर्ट में नजर आने वाले सचिन वाजे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। जांच टीम ने सचिन वाजे को एक ढीला सा कुर्ता पजामा पहना रखा था, ठीक वैसा ही कुर्ता जैसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए इस मिस्ट्री मैन ने पहन रखा था। दरअसल मिस्ट्री मैन की गुत्थी एनआईए के लिए एक चुनौती बनी हुई है, इसीलिए उस रहस्य को बेपर्दा करने के लिए ही सचिन वाजे को ढीला सा कुर्ता पहनाकर बिल्कुल उसी तरह से चलाया गया जैसे कि 25 फरवरी को वो संदिग्ध चल रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि मुंबई पुलिस के निलंबित एपीआई सचिन वाजे ने साजिश का जो जाल बुना था वो खुद अब उस जाल में फंस गया है। एनआईए का कहना है कि सचिन वाजे ने लाइमलाइट में छाने के लिए एंटीलिया कांड की साजिश रची थी। वो इस केस को सुलझाने का नाटक कर सुर्खियां बटोरना चाहता था, लेकिन तमाम शातिर चाल के बाद भी चूक हो गई और फिर बेनकाब हो गया वर्दी वाला विलेन सचिन वाजे। आखिर साजिश के इस प्लॉट में सचिन वाजे से चूक कहां हुई? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल यह है कि उन्होंने कमिश्नर के पद पर रहते हुए इस बात का खुलासा क्यों नहीं किया था। तो परमवीर सिंह कमिश्नर की क्या कुर्सी छिन जाने का बदला ले रहे हैं? तो क्या परमवीर सिंह कुर्सी छिन जाने की वजह से ही गृह मंत्री अनिल देशमुख को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब इस मामले की जांच हो पाएगी। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। दरअसल पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की यह चिट्ठी मुख्यमंत्री को ईमेल के जरिए भेजी गई है और चिट्ठी पर उनके दस्तखत मौजूद नहीं है। लिहाजा अब इस बात की भी जांच हो रही है कि महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचाने वाली यह चिट्ठी वाकई परमवीर सिंह ने भेजी है या इसके पीछे भी है कोई खेल। इस केस से जुड़े हर अपडेट पर बनी हुई है हमारी नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।